हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ नीतू। जैसे कि आप जानते हो कि मैं यहाँ पर बीएड एंट्रेंस के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी करवाती हूँ आपके लिए। और आज मैं आपको हिंदी के जो पोर्शन है हमारा, क्योंकि आपको बहुत सारा सिलेबस आता है, याद रखिएगा कि बीएड का एंट्रेंस जो होता है वो अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो कहीं कहीं पे आपको 150 नंबर का भी आता है, और आपका इंग्लिश का भी एक पोर्शन आता है, हिंदी का भी आता है, जनरल नॉलेज आती है, रीजनिंग आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। तो ये कुछ चीज़ें आती हैं, और सारी जो चीज़ें होती हैं वो 30 मार्क्स के लिए होते हैं। तो आपका ज़्यादातर तो बीएड का जो एंट्रेंस होता है वो 150 यानी कि 150 नंबर का होता है आपका, ठीक है। और नेगेटिव वगैरह का भी पता नहीं है, मैं पक्का नहीं कह सकती हूँ, तो उसको हम बारे में बाद में आपको बता दूंगी। और जितना भी सिलेबस है मैं उसकी भी आपको वीडियो बना के दे दूंगी, ताकि आपको सिलेबस भी पूरा जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और ये जो मैं पढ़ाने वाली हूँ जस्ट आपके बीएड के लिए नहीं है, हिंदी पोर्शन जो भी है, ठीक है। क्योंकि जनरल नॉलेज क्या है आपको पता है कि हर स्ट्रीम में आती है। आप सीटेट का एंट्रेंस दो या बीएड का जो जनरल नॉलेज तो हर किसी में आपको आएगी, ठीक है। तो आप हिंदी का ऐसा नहीं है कि मैं बीएड का बोल रही हूँ तो सीटेट वाले सुन नहीं सकते हैं, वो भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे, ठीक है। तो चलिए हम सीधा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रत्येक खंड के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए, ठीक है। हमको ये जो शब्द दिया गया है ये है जो सुना ना गया हो। आप मुझे बताइए कि जो सुना ना गया हो उसको क्या कहते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पूरे 4 ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर रखे हैं, तो आप बताइए कि जो सुना ना गया हो को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कल्पित, दूसरा है असंभव, तीसरा ऑप्शन है अश्रुत, और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है बधिर। तो जो सुना ना गया हो उसको हम लोग कहते हैं, यस, ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है वो करेक्ट हो जाता है। यानी कि श्रुत क्या होता है, श्रुत होता है सुनना, और जो ना नहीं सुनाया गया उसको अश्रुत हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर जो है हो जाएगा। थोड़ा जल्दी कवर करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर कुछ कम से कम 25 क्वेश्चन पूरे कवर करवाए हैं आपके लिए। तो आप हिंदी का है तो ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको इंग्लिश में थोड़ा करनी पड़ती है, लेकिन हिंदी का तो आपको पता ही है। तो थोड़ा सा हम जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है ऐसा पुष्प, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो आपको पुष्प ही याद रखना है और फिल्म वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं होगा, थोड़ा लिखने में गलती हो गई थी, ठीक है। तो लिखा है कि ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कोश, दूसरा है मुकुल, तीसरा ऑप्शन है हमारा बोर, और फोर्थ ऑप्शन हमारा आ जाता है मंजरी। तो मुझे आप बताइए कि ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुल। मुकुल क्या होती है आपने पता है ना, आपने देखा होगा फूल की कली जो कि पूरी तरह से आपने देखा होगा, जैसे आप गुलाब का फूल देखते हो तो वो कली आपस में सिमटी हुई होती है, जब वो खिलती है तब जाके फूल बनती है, तो उससे पहले उसको हम कली बोलते हैं। यानी कि जो फूल जो, ठीक है, ऐसा पुष्प यानी कि फूल, यानी कि जो फूल अभी विकसित नहीं हुआ है, यानी कि फूल के रूप में नहीं आया है, उसको हम मुकुल यानी कि कली कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ भाई की जगह भार होगा, सॉरी भय होगा, भार भी नहीं होगा, भय होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारा क्वेश्चन है कि बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय, और भय का तो आपको मतलब पता है, भय का मतलब होता है डर। तो ये कह रहे हैं कि जो शक्तिशाली, बलवान मतलब शक्तिशाली होता है, तो कहा कि शक्तिशाली के अन्याय से जो डर उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा त्रास, दूसरा ऑप्शन है आतंक, तीसरा ऑप्शन है दंड, और फोर्थ ऑप्शन हमारा आ जाता है अत्याचार। तो आप मुझे बताइए कि बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उसको हम आतंक बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो आपको जब तक मैं ऑप्शन बोलती हूँ ज़रूरी नहीं है कि मेरे ऑप्शन सुनने पर ही आप पूरी तरह से कंप्लीट करोगे बात को। आपकी आंखें हैं, आप देख सकते हो, मेरे से पहले भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो और उसको ऑप्शन भी देख सकते हो, पहले से तैयार रखा कीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वीडियो को पॉज करो, उसका आंसर सोचो, अच्छे समझो, फिर देख लो कि आपको राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है जो बिना वेतन के काम करता है, वेतन होता है मतलब होता है सैलरी, यानी कि जो बिना वेतन यानी कि जो बिना सैलरी के काम करता है उसको हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन हमारा आता है वैतनिक, दूसरा है अवैतनिक, तीसरा है सेवक, और फोर्थ ऑप्शन हमारा आ जाता है स्वयंसेवी। यानी कि जो बिना वेतन के काम करता है उसको क्या कहते हैं, बताइए।
जो बिना वेतन के काम करता है उसका राइट आंसर होता है अवैतनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है ये हमारा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। वेतन होता है सैलरी, और जब अवैतनिक बोल देते हैं यानी कि जो बेगारी काम करता है, बेगारी का मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति से फालतू में काम करवाते हो लेकिन आप उसको बदले में उसको कोई पैसे नहीं देते हो, उसको अवैतनिक बोला जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका विभाजन ना किया जा सके, ठीक है, एक मिनट इस तरह से दिख जाएगा, हाँ, तो लेकर का है कि जिसका विभाजन ना किया जा सके, विभाजन मतलब जिसको डिवाइड ना किया जा सके, ठीक है। पहला ऑप्शन है अछेद्य, दूसरा है अविभाज्य, तीसरा है अभिनव, और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है अखंडित। तो आप बताइए कि जिसका विभाजन यानी कि जिसको डिवाइड ना किया जा सके उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो होगा हमारा इसका आंसर कि जिसका विभाजन ना किया जा सके उसको हम अविभाज्य कहते हैं, यानी कि जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और अछेद्य का मतलब होता है जिसको छेदा ना जा सके। अखंडित की बात करें तो जो खंडित नहीं हो सकता है, जिसके टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। और अभिनव तो हमारा नॉर्मल अभिनव है, इसको हम ज़्यादा, इसको भी हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो अविभाज्य जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि जिसे किसी का डर ना हो, ठीक है। तो बताइए जिसे किसी का डर ना हो उसको क्या कहोगे आप? आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा हो जो बोलते ये तो निडर है तो कुछ बोलता नहीं, तो आप मुझे बताइए कि जिसे किसी का डर ना हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है निर्भीक, दूसरा है निशक, तीसरा ऑप्शन है निरलज, और फोर्थ ऑप्शन आता है निश्चल। तो बताइए कि, ठीक है, तो बताइए हमारा कि जिसे किसी का भय ना हो। आपने डर का मतलब क्या होता है? भय होता है। तो बताइए कि जिसे किसी का डर ना हो, तो इसका राइट आंसर हो जाता है निर्भीक, ठीक है। निर्भीक का मतलब होता है जो किसी से डरता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है स्त्री का पति जीवित हो। तो मुझे बताइए कि वह स्त्री यानी कि जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसको क्या कहते हैं? आपको पता है जिसका पति मर जाता है उसको विधवा बोलते हैं, तो जिसका पति जीवित होता है उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है पतिव्रता, दूसरा है सपत्नी, तीसरा ऑप्शन है साध्वी, और फोर्थ ऑप्शन हमारा आ जाता है सद्भा। तो बताइए कि ये आपको आ जाना चाहिए, ये बुलोम शब्द से भी काफ़ी मैच करता है। तो है स्त्री का, जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसको हम सद्भा बोलते हैं। विधवा यानी कि जिसका पति ना हो, सद्भा यानी कि जिसका पति होता है, जिंदा होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आप कहीं पतिव्रता ऐसा कुछ नहीं समझ, सद्भा इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। जिसको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, बताइए क्या बोलते हैं उसको? पहला ऑप्शन है व्यर्थ, दूसरा है अनुपयोगी, तीसरा है अव्यर्थ, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है दुर्निवार, ठीक है। तो बताइए कि जिसको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, तो जिसको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है उसका राइट आंसर होता है अव्यवहृत, ठीक है। तो अव्यवहृत यानी कि जिसको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता उसके अ लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि मात्र अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने वाला, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। मात्र केवल मतलब अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने वाले को हम क्या कहेंगे? हमें आसपास बहुत सारे मिल जाते हैं ऐसे, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है मतलबी, दूसरा है स्वार्थ लोलुप, तीसरा है स्वार्थी, और फोर्थ ऑप्शन है लालची। तो इसका आंसर होगा कि मात्र अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने वाले का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसे हम स्वार्थी कहते हैं। आप उसे मतलबी मत कहिएगा, क्योंकि इसका तो ये बन जाता ना कि जो केवल अपना ही मतलब साधता हो, तो उसका हम मतलबी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वार्थ की बात करी है तो राइट आंसर हमारा स्वार्थी होगा, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन को समझ के आंसर जो है वो आपको लग रहा होगा कि सारे सेम टू सेम लग रहे हैं, लेकिन ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में काले शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए गए हैं, ठीक है। काले की यहाँ पर बात करी है, लेकिन जब मैंने इनको लिखा है तो मैंने इनको ब्लू कलर में जो है थोड़ा बैंगनी कलर में कर दिया है, तो आप काले पे भी ध्यान ना दीजिएगा। और तात्पर्य का मतलब होता है कि उनके मतलब, तात्पर्य का मतलब ही मतलब होता है। ओके, तो हमारा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में काले शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए। चलिए, पहला है हमारा कृपा, ठीक है। तो बताइए कि कृपा जो है हमारा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ओके,
पहला ऑप्शन है दुख से सहानुभूति, दूसरा है दीन व्यक्ति की सहायता, तीसरा ऑप्शन है पैसे से मदद, और फोर्थ ऑप्शन आता है हमारा किसी के लिए कोई काम करना। तो आप बताइए कि आपकी कृपा का मतलब इन चारों में से क्या होना चाहिए। तो कृपा का जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा कि दीन व्यक्ति की सहायता। दीन व्यक्ति, दीन मतलब होता है जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं, गरीब होता है, खाने पीने को भी कुछ नहीं होता है। तो कृपा का मतलब होता है किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करना जिसके पास खुद भी खाने पीने कुछ भी ना हो, उसको हम कृपा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है स्वांत सुखाय। स्वांत सुखाय का मतलब बताइए मुझे। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा आता है सबके सुख के लिए, सबके सुख के लिए, दूसरा है केवल अपने सुख के लिए, तीसरा है कभी ना समाप्त होने वाले सुख के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है इसमें जिसका अंत करना हो उस सुख के लिए। चलिए, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बताइए। ठीक है, हाँ, स्वांत सुखाय का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा 2, यानी कि केवल अपने सुख के लिए। जो केवल अपने सुख के लिए ही काम करता है, खुद का ही काम करना, उसने दूसरे से उसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि जठराग्नि। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो कि हर बार आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऐसा ढीठ क्वेश्चन है जो हर बार आता ही आता है। और याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये प्रीवियस क्वेश्चंस में से उठाए गए हैं, जो पिछले कम से कम 10 या 4 साल की हम लोग बात करें, 10 से 4 साल की बात करें तो उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इनको ज़रूर एक बार पूरी तरह से वीडियो देखिएगा तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जठराग्नि का मुझे मतलब बताइए। पहला ऑप्शन है पेट की आग, दूसरा है ईर्ष्या भाव, तीसरा है बड़े भाई से द्वेष, और फोर्थ ऑप्शन है मौसम के बदलने से होने वाला रोग। तो बताइए जठराग्नि का मतलब क्या होता है। आपने पता है सुना होगा, बड़वा नल हो गया, जठराग्नि हो गया, दावा नल हो गया। ये कुछ ऐसे हैं जिनको अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, लेकिन आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो जठराग्नि जो है इसका मतलब होता है पेट की आग। जठराग्नि का मतलब पेट की आग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और वीडियो को लाइक करते चलिए। देखिए यहाँ पे इतने सारे लोग देखते हैं और वीडियो बिल्कुल भी मतलब पूरा देख के जाते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। कितना टाइम लगता है, बस छोटा सा बटन दबाना है और बस। आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए, पूरी वीडियो देखते हो। कमेंट भी कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो ताकि मुझे भी थोड़ा अप्रिशिएट मिले कि हाँ मेरे जो मैं वीडियो आपको लिए करवा रही हूँ वो आपको फ़ायदेमंद हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे बताइए। और हाँ, स्पेशली बड़ी बात है, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक है आपके पास जो आपको मटीरियल नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको टॉपिक बना के दे दूँगी। क्योंकि मैं सिर्फ हिंदी का ही नहीं करवाती हूँ, मैं जो है सोशोलॉजी टॉपिक है उसका करवाती हूँ, हिंदी ग्रामर का सारा पोर्शन हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, बीएड का टीचिंग एप्टीट्यूड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वीडियो पहले से अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है चतुष्पद। ठीक है, चतुष्पद की हम लोग बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कि चतुराई से कठिनाइयों को हल करने वाला, दूसरा ऑप्शन है तुरंत कठिन पदों को भी कंठस्थ कर लेने वाला, तीसरा ऑप्शन है कि जिसके 4 पैर हूँ की जगह आपके जिसके 4 पैर हैं ये होगा। फिर है किसी की चटुकारिता करके, ठीक है, किसी की चटुकारिता करके लाभ उठाने वाला। तो बताइए कि चतुष्पद का मतलब क्या होता है। चतुष्पद, ठीक है, देखिए। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जिसके 4 पैर हैं। चतुष का मतलब होता है 4 और पद का मतलब होता है पैर, यानी कि 4 पैर, यानी कि जिसके 4 पैर होते हैं उसको चतुष्पद कहा जाता है। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है अगला कि प्रत्येक शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची। अब आपको पर्यायवाची शब्द करने हैं, क्योंकि मैंने इसमें हिंदी की वीडियो में जितने भी ग्रामर का चीज़ें आती हैं वो सभी मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, 1-2 चीज़ें और रह गई होंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड जो है कर दूंगी, तो आप जो है इस पर ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। ये आपको इसमें पर्यायवाची बताना है। तो मेघ का पर्यायवाची क्या हो सकता है, बताइए। पहला ऑप्शन है पपस, दूसरा ऑप्शन है नवचारी, तीसरा ऑप्शन है जलाधि और फोर्थ ऑप्शन आपका आता है पयोद। तो अब बताइए
कि जो हमारा मेघ है उसका पर्यायवाची क्या होगा। आपको तो ये क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब आपने थोड़ा पर्यायवाची शब्द की प्रैक्टिस की होगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले या देखने के बाद जो भी है बीएड का एंट्रेंस देने जाओगे तो थोड़ा सा पर्यायवाची शब्द कर लेना, आपके बहुत फायदेमंद। और वैसे इसमें थोड़ा सिंपल है क्योंकि आपको 4 ऑप्शन है, चूज ही करना है, आपको थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए कि मेघ का, मैं बताती हूँ, मेघ का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मेघ का पर्यायवाची जो होता है वो पियोद होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कानन। कानन का मतलब बताइए। ठीक है, कानन का मतलब नहीं, यानी कि कानन का पर्यायवाची शब्द बताइए। पहला ऑप्शन है मधुकर, दूसरा है पुष्प, तीसरा है विहिप और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है वन। ठीक है, तो बताइए कानन का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो कानन का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है हमारा वन। ठीक है, आपने कई बार कितनी बुक्स पढ़ी होंगी, आपको ये संस्कृत में इस तरह से आपको काफ़ी सुनने मिल जाता है। तो कानन का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है हमारा वन। ठीक है, कान ना समझ लीजिएगा, वन होता है इसका मतलब। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दास। दास का मुझे पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा आता है पादप, दूसरा है तात, तीसरा है भृत्य और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है श्रमिक। ठीक है, तो बताइए कि दास का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होना चाहिए। यस, दास का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है भृत्य। ठीक है, भृत्य दास का पर्यायवाची शब्द होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा तोय। तोय का बताइए पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है। हमारा ऑप्शन है पहला वाणी, दूसरा है वायु, तीसरा है अग्नि और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है जल। तो बताइए कि तोय का हमारा पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो तोय का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तोय का पर्यायवाची शब्द जल होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है खग। तो खग का बताइए। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे पूरे अब तो, आई होप। ठीक है, खग का मतलब, कई बार क्या होता है कि मेरे को तो पता होता है कि खग का मतलब क्या है, मेरी जुबान से पूरा आंसर ही निकल जाता है, बड़ा कंट्रोल करके बोलना पड़ रहा है जिसको आता है उसको थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो ही जाता है। तो आप मुझे बताइए कि खग का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है मन, दूसरा होता है मयूर, तीसरा है बिहग और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है अनुचर। तो बताइए कि खग का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या हो सकता है। तो खग का पर्यायवाची शब्द होता है हमारा बिहग। ठीक है, बिहग। ठीक है, खग मतलब पक्षी होता है और पक्षी को हम लोग बिहग भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि अमृत। अमृत के बारे में बताइए, अमृत का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ये आपको पता है, ये मतलब हर टॉपिक में से आपको 5-5, 6-6 ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन आते हैं। 30 मार्क्स का आता है हिंदी का। आपको हिंदी में काफ़ी सारे ग्रामर है, तो हर किसी में से 5, 6, 3, 4 ऑप्शन एक ही टॉपिक से रिलेटेड लेते हैं, तो आपको पर्यायवाची शब्द भी आने चाहिए। तो अमृत का हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है हाय, दूसरा है अमीय, तीसरा है पुरंदर और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है अनुचर। तो अनुचर। ठीक है, तो अमृत का जो हमारा यहाँ पर पर्यायवाची शब्द जो दिया गया है वो है हमारा अमीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो यहाँ पे हमारा आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आता है मारुत। मारुत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है तालाब और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है देवता। तो बताइए कि जो मारुत है उसका पर्यायवाची शब्द हमारा क्या होगा। तो जो हमारा मारुत है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वायु। आपने मारुति तो सुना ही होगा, मारुति जो हवा में उड़ते हनुमान, आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो मारुत का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो हमारा वायु होता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी का बताइए कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर पहला है मही, दूसरा है अंभ, तीसरा है क्षति और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है रतन गर्भा। तो बताइए कि पृथ्वी का हमारा इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसमें से पृथ्वी का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अंभ। अंभ को हम लोग पृथ्वी भी बोलते हैं। इसके बाद एक और है पर्यायवाची, उसके बाद हम कोई नेक्स्ट टॉपिक हमारा हम लोग करेंगे। तो 9th क्वेश्चन है हमारा भवन। तो भवन के बारे में बताइए आप। ठीक है, इस पे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं, मैंने 25 बोला था लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उससे कई ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ढंग से नोटिस नहीं किया कितने करवा रखे हैं। तो भवन का पर्यायवाची शब्द बताइए आप मुझे। पहला ऑप्शन है इसका भवन का मंदिर, दूसरा है धाम, तीसरा क्षति और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है घर। तो बताइए कि भवन का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या होगा। भवन का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि घर। ओके,
नेक्स्ट हमारा आता है कि निम्नलिखित वाक्यों में मुद्रित शब्द के समानार्थी, ठीक है, ये आपको समानार्थी शब्द की भी बात हम लोग कर रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में मुद्रित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए और विकल्पों मतलब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप बताइए उसका समानार्थी क्या होगा। ओके, तो पहला है हमारा कि देश में कुछ गलत लोग, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट कर दिया है। उपद्रव का आपको बता रहे हैं, सिंपल सी बात है कि उपद्रव का बताना है कि हमारा समानार्थी क्या होगा। तो ये है कि देश में कुछ गलत लोग उपद्रव मचाने के मौके तलाश करते रहते हैं। तो हमारा सिंपल सा है कि उपद्रव का मुझे बताइए कि समानार्थी क्या होता है। समानार्थी का मतलब होता है जो कुछ कुछ सेम ही होता है। पहला ऑप्शन है उत्पाद, दूसरा है दंगा, तीसरा है फसाद और हमारा फोर्थ ऑप्शन आ जाता है हमारा कि अशांति। तो बताइए कि उपद्रव का हमारा कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। हाँ, तो उपद्रव का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उत्पात। ठीक है, आपको दंगा भी लग रहा होगा, फसाद भी लग रहा होगा, लेकिन कई बार लगते हैं कि सारे ऑप्शन हमारे सेम ही होंगे, सेम ही ऑप्शन जैसे हमको सारे राइट लगते हैं, लेकिन आपको सही और सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा उत्पाद है वो हमारा इसका बेस्ट और अच्छा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि फ्रांस और इंग्लैंड में अमीर औरतों के लिए वस्त्रों के मुने पेरिस से मंगवाए जाते हैं। मुने का मतलब आप नमूने भी कह सकते हो। तो ये है यहाँ पर जो अमीर शब्द है उसका हमें समानार्थी शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है वैभवशाली, दूसरा है ऐश्वर्यशाली, तीसरा है धनाढ़ और हमारा फिर फोर्थ ऑप्शन आता है उच्च स्तरीय। तो बताइए कि अमीर का हमारा समानार्थी शब्द और क्या हो सकता है। समानार्थी यानी कि जो सेम सेम हो। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। धनाढ़ व्यक्ति बोलते हैं ना, तो यानी कि वो एक अमीर व्यक्ति हैं, तो अमीर का ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि उसने तत्काल अपने सभी सेवकों को बुलाकर बढ़िया भोजन परोसने की आज्ञा दी। तो आप बताइए, हमको दिख रहा है कि जो सेवक है उसमें बताना है कि सेवक का 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। बताइए कि सेवक का हमारा पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आप ऑप्शन पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो सेवक है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है दास। ठीक है, दास को ही सेवक बोलते हैं ना, ठीक है। हाँ, तो हमारा इसमें जो दास है इसका हमारा आंसर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें हवा चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें कि गाय का दूध शिशुओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। ठीक है, तो कहा है कि गाय का दूध शिशुओं के लिए स्वास्थ्य। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सिंपल सा सेंटेंस बाकी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस देखना है कि गाय का बताइए कि गाय 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गाय का समानार्थी और क्या हो सकता है। ऑप्शन है अम्बा, फिर है गोदावरी, फिर है गोदी और फोर्थ ऑप्शन हमारा भद्र आ जाता है। तो बताइए कि गाय का हमारा पर्यायवाची क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गाय का समानार्थी शब्द हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि भद्रा। ओके, उसके बाद आता है कि वह धनुष उठा, ठीक है, वह धनुष उठा पानी ही अत्यंत दुष्कर था। ये है कि वह धनुष उठा पाना ही सॉरी यहाँ पर पाना, यहाँ पर हाँ अब ठीक है। तो लिखा है कि वह धनुष उठा पाना ही अत्यंत दुष्कर था। ठीक है, वो धनुष उठा पाना ही। तो आपको मुझे बस बताना है कि धनुष का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। तो बताइए, तो मैं बताती हूँ कि धनुष का जो पर्यायवाची जो समानार्थी शब्द होगा वो हो जाएगा कोदंड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, आई थिंक ये लास्ट है, आई होप लास्ट ही हो, कि उसके जन्म, वीडियो का लास्ट नहीं है, ये जो समानार्थी का लास्ट है। तो लिखा है कि उसके जन्मदिन पर मैंने एक गुलाब की सुंदर कली भेंट की। तो आपको सिंपल सा दिख रहा है कि कली, जो 4 ऑप्शन है, कली को और कौन कौन से नामों से बुलाया जाता है, यानी कि कली का समानार्थी शब्द आपको मुझे बताना है। तो कली का हमारा पहला ऑप्शन है बकुल, कोपल, मुकुल, किसलय, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आप देख भी सकते हो। तो कली का जो समानार्थी शब्द होगा वो हो जाएगा मुकुल। जैसा कि मैं अभी आपको, सबसे पहला क्वेश्चन ही यही था कि जो फूल खिला हुआ नहीं है, ऐसे कुछ जो पुष्प अभी विकसित ना हुआ हो उसको हम लोग मुकुल बोलते हैं, यानी कि उसको कली बोलते हैं। तो समानार्थी हमारा ये क्लियर हो, आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसका जवाब दे सकते होगे।
चलो ये हमारा आखिरी है कि मृत जिस, ठीक है, तो यहाँ पर मृत की जगह मृग होगा। आज थोड़ी ज़्यादा ही गलतियाँ हो गई हैं करने में कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मृग, मृग का अगर मैं मतलब बता दूंगी तो पूरा आंसर ही हो जाएगा। तो मृग, चलो हमारी लाइन ये है कि मृग जिस खुशबू के पीछे भागता है वो उसकी नाभि में छिपी कस्तूरी की होती है। चलो मृग का बता सकती हूँ, मृग मतलब होता है हिरण, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मुझे आपको बताना है कस्तूरी का समानार्थी शब्द कौन सा होता है। ऑप्शन है मलय, फिर दूसरा है मृगमद, तीसरा है किंशुक, और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है कुमकुम। तो बताइए कि कस्तूरी का हमारा जो है वो कौन सा समानार्थी हो जाएगा। यस, तो कस्तूरी का जो हमारा समानार्थी होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मृगमद, ठीक है। ओके, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्या है मैं करने के लिए कि प्रत्येक शब्द के लिए 4 वैकल्पिक विलोम शब्द। चलो आपको उल्टे शब्द हैं ये तो आपको मज़ा ही आएगा क्योंकि इसको करने में ज़्यादा परेशानी होती नहीं है, ये ऑलमोस्ट सबको आ ही जाते हैं। तो हमारा है कि हमको विलोम शब्द करने हैं, ठीक है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा अच्छा। ओके, 1 मिनट आप देख सकते हो, ठीक है। तो लेकर कहा है कि अच्छा का मुझे आपको बताना है कि अच्छा का हमारा विलोम शब्द यानी कि उल्टे शब्द क्या होता है। बताइए, अच्छा का तो मुझे पता है, अच्छा, खराब, गंदा, भ्रष्ट ये ऑप्शन है आपके, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अच्छे का उल्टा होता है बुरा। ओके, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद आता है अर्पण। अर्पण का बताइए हमारा विलोम शब्द क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है ग्रहण, दूसरा है लेना, तीसरा ऑप्शन है पाना, और फोर्थ ऑप्शन है स्वीकार करना। तो बताइए अर्पण का उल्टा करना है हमको, ठीक है। तो अर्पण का हमारा जो विलोम शब्द होता है वो होता है ग्रहण करना। अर्पण करने मतलब होता है किसी को दे देना, और ग्रहण करना मतलब कोई चीज़ ले लेना, ठीक है। तो अर्पण का उल्टा ग्रहण होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अंत आता है। अंत का बताइए विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर है 1 कि प्रारंभ, दूसरा है अथ, तीसरा है शुरू, और फोर्थ हमारा आता है श्री गणेश। तो बताइए कि अंत का हमारा जो होगा वो कौन सा हो सकता है। तो अंत का जो हमारा अंत का जो हमारा विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अंत होता है खत्म करना, प्रारंभ होता है शुरू करना, तो ये भी बहुत ही सिंपल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अतिरंग, ठीक है। अतिरंग के बारे में बताइए। अतरंग का हमारा ऑप्शन 1 है बहिरंग, दूसरा है बाहरी, तीसरा है दिखावटी, और फोर्थ ऑप्शन आता है अंतर से संबंधहीन, ठीक है। तो बताइए कि अतरंग का हमारा विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द कौन सा होता है। तो मैं बताती हूँ कि हमारा जो अतरंग है, आप सोच लीजिए कोई बात नहीं, तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वही रंग, ठीक है। अतरंग यानी कि जो, ठीक है, अतरंग मतलब अंदर बोल सकते हैं, वही रंग यानी कि बाहरी जो रंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है अभिज्ञ, ठीक है। अभिज्ञ का हमें बताइए कि उल्टा शब्द कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है अनभिज्ञ, दूसरा है अज्ञानी, तीसरा है मूर्ख, और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है निपुणताहीत, ठीक है, निपुणताहीत। तो बताइए कि हमारा अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। तो अभिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनभिज्ञ, अभिज्ञ अनभिज्ञ, ठीक है, ये विलोम शब्द हो जाता है। उसके बाद हमारा 6th आता है कि, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, कि अथ का बताना है आपको। अथ का विलोम शब्द बताइए, अथ क्या होता है। ऑप्शन पहला है समाप्त, दूसरा है इति, तीसरा है पूर्ण, और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है खत्म। तो बताइए कि अथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो अथ का जो हमारा पर्यायवाची शब्द होता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अथ का, गलत बोल रही हूँ, पर्यायवाची नहीं होता, अथ का हम लोग विलोम शब्द कर रहे हैं, गलती से बोल गया। तो अथ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है हमारा इति। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में, वही मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाने की पूरी कोशिश की है। तो 7 क्वेश्चन है अवनी। तो बताइए कि अवनी का विलोम शब्द कौन सा होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आसमान, दूसरा है आकाश, तीसरा है अंबर, और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है नभ। तो बताइए कि अवनी जो है उसका हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाता है। तो अवनी का जो हमारा विलोम शब्द आता है, ठीक है, अवनी का, 2 मिनट रुकिए यहाँ पर। अवनी को आप क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अगम,
तो अगम का बताइए कि अगम का हमारा जो विलोम शब्द है क्या होगा। पहला ऑप्शन है सरल, दूसरा है साधारण, तीसरा है सहल और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है सुगम। तो बताइए कि अगम का उल्टा क्या हो सकता है। तो अगम का जो हमारा उल्टा होगा विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, अगम सुगम। ठीक है, ये भी आपने किए होंगे तो आपको जल्दी से आ गया होगा ये। ठीक है, उसके बाद है अत्यधिक। अत्यधिक का विलोम शब्द बताइए कि अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है स्वल्प, दूसरा है न्यून, तीसरा है तनिक और फोर्थ ऑप्शन आता है ठीक है जरासा। ठीक है, जरासा हमें बताना है। तो अत्यधिक का जो हमारा विलोम शब्द है वो क्या होगा। अत्यधिक का जो हमारा विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, अत्यधिक का विलोम शब्द ठीक है स्वल्प होता है। ओके, उसके बाद ये आखिरी है, उसके बाद कोई नेक्स्ट चीज़ आएगी हमें करने के लिए। तो आशा का बताइए। आशा को तो बहुत सिंपल है, ये तो आपकी जुबान पे चढ़ा ही रहता है। तो आशा का मुझे विलोम शब्द बताइए कि आशा का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है दुराशा, दूसरा है निराशा, फिर है ना उम्मीद, फिर है हताशा। तो बताइए इसका राइट क्या होगा विलोम। तो निराशा का सीधा है सॉरी हाँ मतलब सिंपल सा आशा का जो उल्टा होगा वो निराशा हमारा हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा आता है कि नीचे कुछ दिए गए। ठीक है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक के सामने उसके 4 विकल्प यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का आपने चयन करना है। ठीक है, तो ये है सहस्त्र। तो बताइए सहस्त्र का इसमें हमारा जो है वो क्या होगा। सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, सहस्त्र नहीं समावेश होएगा। तो बताइए कि समावेश का जो है वो सही आंसर क्या हो सकता है। समावेश का मतलब बताना है आपको, सिंपल सा। उसने वही बोला ना कि सही अर्थ का चयन कीजिए। ठीक है, हमको क्या बोला कि तो गड़बड़ हो जाती है बार बार। ठीक है, हमको सही अर्थ के बारे में बताना है कि सही मीनिंग सही मीनिंग क्या है हमारा। ठीक है, तो आप बताइए कि समावेश जो है आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, समावेश का मतलब क्या होता है। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन है क्रोध, दूसरा है हमारा सम्मिलित करना, तीसरा ऑप्शन है डूबना और फोर्थ ऑप्शन आता है तटस्था। तो बताइए समावेश का मतलब क्या होता है। तो समावेश का जो हमारा मतलब होता है वो होता है सम्मिलित करना। सम्मिलित का मतलब होता है शामिल करना। समावेश यानी कि शामिल करना या सम्मिलित करना, ये हमारा इसका आ जाता है। नेक्स्ट आ रहा है कचोट। कचोट का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है मन में चुभन, दूसरा है खुजली, तीसरा है भारी चोट। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन आता है हमारा कि तीव्र इच्छा। तो बताइए कचोट का मतलब क्या होता है। तो कचोट का जो हमारा राइट आंसर होता है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मन में चुभन। आपने सुना होगा ना लेडीज का ज़्यादा करते हैं कि मन में कचोट सी रह गई, यानी कि मन में चुभन सी है मेरे। तो कचोट का जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो हमारा मन में चुभन होता है। उसके बाद हमारा आता है कौशल। कौशल का मतलब क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है एक प्राचीन राज्य, दूसरा ऑप्शन है सफाई, तीसरा है निपुणता और फोर्थ ऑप्शन हमारा आता है बुद्धिमानी। तो बताइए कौशल का हमारा मीनिंग क्या होता है। तो कौशल का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हाँ कौशल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है निपुणता। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इसमें आप भी थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि इसमें पता है बात क्या है कि वहाँ पर आपको टाइम बहुत कम देंगे और इतने सारे 150 क्वेश्चन हैं, टाइम कम है, तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी आपको ढंग से नहीं मिलेगा वहाँ करने के लिए। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपकी आदत भी पड़ जाए कि हाँ पेपर में आपको कितनी जल्दी एक चीज़ को कैसे हैंडल करना है, कितनी जल्दी क्वेश्चन को ख़त्म करना है। ठीक है, तो आप जल्दी से ऑप्शन पढ़िए और जवाब दीजिए। ठीक है, तो हमारा आ गया है अचल। अचल का बताइए कि अचल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अचल का हमारा मतलब क्या होता है। चलिए, क्या हमने एक छोड़ा है यहाँ पर, नहीं कौशल कर लिया। ठीक है ठीक है, तो अचल का पहला ऑप्शन है पर्वत, दूसरा है हमारा आकाश और तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी और फोर्थ ऑप्शन आता है वीर। तो बताइए कि अचल का हमारा जो है मतलब क्या होता है। तो अचल का जो हमारा मतलब होता है वो होता है पर्वत। ठीक है, पर्वत आपने पता है चलते तो है नहीं, तो उनको अचल भी बोल सकते हैं। और एक होता है अचला। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अचल और अचला में। ठीक है, अचल हम पर्वत को बोलते हैं और अचला हम पृथ्वी को बोलते हैं। ठीक है, अचल और अचला में आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। उसके बाद हमारा आता है कि अनिल। ठीक है, चलो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में बात बन। ठीक है, तो हमारा अनिल होता है
कि ठीक है, तो हमारा अनिल, अनिल का बताइए, सिंपल सी बात है कि अनिल का मतलब क्या होता है, ठीक है बताइए। पहला ऑप्शन हमारा आता है इसमें कि आग, दूसरा है हवा, तीसरा है अग्रभाग और फोर्थ ऑप्शन आता है हमारा हनुमान। तो बताइए कि हमारा जो अनिल है उसका राइट जो मीनिंग है वो क्या होगा। तो राइट का जो हमारा, ठीक है, जो अग्नि का जो हमारा होगा वो होगा हमारा हवा, ठीक है, हवा मतलब अग्नि को हम हवा यानी कि वायु जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको आज बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें करवा दी हैं, हिंदी के जितने भी ग्रामर आता है उसमें से हर पोर्शन को मैंने इसमें उठाया हुआ है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी देखते हो लाइक करके जाए कि जो बहुत अच्छा रहता है, मुझे भी थोड़ा अप्रिशिएशन मिल जाता है आपकी तरफ से, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि मैं सच बोलूँ तो जो हमारा +1 है, +2 है, BA के जो तीनों ईयर के सोशोलॉजी है उन सब टॉपिक पर भी मैं वीडियो आपको बना के अपलोड करती रहती हूँ, क्योंकि मैं जब उस टाइम पे थी जो है पढ़ती थी तो बहुत ऐसे टॉपिक थे जो मिलते ही नहीं थे। आप सर्च मार लो, अलग अलग बुकें खरीद लो, फिर भी एक आंसर मिल के नहीं आता था। तो मैंने उसमें काम किया है, मेरे कुछ नोट्स हैं जो मैंने अपने टाइम पे बना के तैयार किए थे, ठीक है। तो मैंने उन सभी को वीडियो बनाकर जो है वो अपलोड भी किया है और बाकी और भी मैं करती रहूँगी। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको पूरा आप क्योंकि अगर टीचर बनना चाहते हैं तो पूरा मेरे से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको BEd में मैं काम आऊँगी, मैं +1 +2 में आऊँगी, मैं BA के सोशोलॉजी में सारे टॉपिक में आपके काम आएंगे और CTET में भी आपके काम आऊँगी, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें जो हेल्प से मेरे से मिलने वाली है, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और दूसरे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। भाई इतने सेल्फिश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी पढ़ रहे हो किसी चीज़ को तो आपके दोस्त भी तैयार कर रहे होंगे, तो दूसरे फ्रेंड्स को भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।